हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की पारंपरिक कलाएं, जो आपके एमपी टेट, सी टेट और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। खासकर अभी जिन जिन लोगों का एमपी टेट का पेपर है उन्हीं के लिए बहुत एक यूज़फुल होने वाला है, जिसमें मैंने पारंपरिक कलाएं के एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट को कवर किया है, क्योंकि व्यापम में कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाता है। ये नहीं आने वाला कि बस चित्र काटी, चित्रकला कहाँ से है, आपने लगा दिया महाराष्ट्र। उसके अंदर भी जो टॉपिक है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, वो एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, आपका सेशन ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कम से कम इसके बदले आप इतना सहयोग तो कर सकते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाते रहें। चलो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पारंपरिक कलाएं में सबसे पहले है चित्रकारी, जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। जो चित्रकारी चित्रकला है वो कहाँ से बनाई जाती है, वो महाराष्ट्र में बनाई जाती है। और इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाथ से बने कागज पर कहानी को चित्र के रूप में कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो आप क्या लगाएंगे, जो चित्रकाठी चित्रकला है उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कलमकारी, चित्रकाठी, वर्ली, जो भी दे देंगे उसमें से आपको किस पे लगाना है, चित्रकाठी चित्रकारी में, ठीक है ना। और ये सीटेट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करें, ठीक है। तो चित्रकला में जो हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रित किया जाता है या किसी कहानी को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो किसमें कहा था, चित्रकाठी में, ठीक है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें होगी, ये महाराष्ट्र में बनाई जाती है चित्रकाठी, और जो हाथ से बने कागज का यूज करते हैं चित्र बनाने के लिए, ठीक है ना। और जो कागज का अपन यूज करते हैं उस पर कहानी के रूप में क्या होते हैं, चित्र उभरे हुए होते हैं, ठीक है ना। इसमें किसका यूज किया जाता है, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकारी, ठीक है ना। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की जाती है, तो कलमकारी चित्रकारी में की जाती है। कौन सी प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, और इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मधुबानी चित्रकारी। मधुबानी चित्रकारी कौन सी है, वो कहाँ होती है, तो ये बिहार में होती है, ठीक है ना। मधुबानी चित्रकारी कहाँ होती है, बिहार में होती है, बिहार, पटना, ठीक है। फूल, पत्तियां, इंसान, जानवर आदि चित्र बनाए जाते हैं। तो इसमें जो प्रिंट होती है उसमें क्या क्या बनाए जाते हैं, फूल, पत्तियां, इंसान, जानवर आदि चित्र बनाए जाते हैं। और इन चित्रों पर उभार लाने के लिए किसका, चावल का रंगीन पेस्ट बनाया जाता है या पेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने 3 हो गई। तो चित्रकारी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। कलमकारी आप याद सकते हो, तो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश से। कलमकारी आप याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, तो ब्लाइंड जो लोग रहते हैं उनको कलम का कोई काम नहीं, आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती, बट इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। मधुबानी, तो मधुबानी बिहार, आप मधुमक्खी पालन से उसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। फाड़ चित्रकारी कहाँ से होता है, तो फाड़ चित्रकारी जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में ज़्यादातर राजा महाराजा होते हैं,
तो चीड़ फाड़ वहीं होती है, यही समझ लीजिए, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो राजस्थान में फाड़ चित्रकारी होती है, और फाड़ राजा महाराजाओं को क्या होगा, उसमें क्या होंगे, क्या दिखाए जाएंगे, तो उसमें कपड़ों के ऊपर क्या दिखाए जाएंगे, बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। जैसे दिखा रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई भाला फेंक रहा है, ये सब चीजें चित्रकारी बनी होती है। तो राजा महाराजा किससे संबंधित है, राजस्थान से। और राजा महाराजा क्या करते हैं, चीड़ फाड़, इससे आप याद कर सकते हो फाड़ चित्रकारी कहाँ से, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है जामदानी बुनाई। तो ये कहाँ से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और ये एक प्रकार की साड़ी है जो महीन मलमल की होती है, ठीक है ना। पश्मीना शॉल, तो पश्मीना शॉल कहाँ से होती है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। इसमें 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, और एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं करीब, है ना। तो एक पश्मीना शॉल बनाने में कितने, 250 घंटे लगते हैं। पटोला बुनाई, ये कहाँ आती है, गुजरात से, ठीक है ना। पटोला बुनाई कहाँ से संबंधित है, गुजरात से। और ये पश्मीना जो शॉल बनाई जाती है, ये वो एक प्रकार के जो भेड़ से, जो बकरियों से जो ऊन निकलता है, वो बहुत ही ठंडे इलाके में रहती है, या 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। और ये चंगपा नामक जाति जो रहती है, वो इन भेड़ों को पालती है। और ये इससे रिलेटेड सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और जो जिसमें वो रहती हैं उसको बोलते हैं रेबो, ठीक है ना। फिर पटोला बुनाई कहाँ से संबंधित है, गुजरात से। ये हथकरघे से बनी एक प्रकार की साड़ी है जो गुजरात के पाटन में बनाई जाती है। पाटन एक जगह का नाम है, वहां बनाई जाती है, इसलिए इसे पटोला बुनाई कहते हैं, पाटन से, ठीक है ना। रेशम की बनाई जाती है, ठीक है, ये रेशम की होती है। अब वर्ली चित्रकला, जो वर्ली चित्रकला कहाँ से है, महाराष्ट्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र की एक जनजाति है, वर्ली जनजाति, ठीक है ना। और यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। जो वर्ली जनजाति के लोग रहते हैं, उनके जो मूल सिद्धांत है उसको ये प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। तो आपको इसके सारे फैक्ट भी याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया वारली चित्रकला कहाँ है, महाराष्ट्र से। तो यहाँ जब शिफ्टों में क्वेश्चंस आएंगे तो उसके डीप भी जाएगा, क्योंकि व्यापम में तो आपको पता ही कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आपको एक एक फैक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो आपके 102 नंबर कवर हो रहे हैं, वहां एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। तो एक एमपी का लाड़पुरा गांव है को ओरछा में है, लाड़पुरा गांव करके है, वो बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल किया गया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। वर्ली कलाओं में प्रमुख विषयों में शादी का बड़ा स्थान है, मतलब जहाँ वर्ली कलाओं को जहाँ चित्रित किया जाता है उसमें मेन जो विषय रहता है वो शादी से रिलेटेड रहते हैं। शादी के चित्रों को में देव, पलघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष और महिलाओं के साथ वह नाचते हुए दर्शाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बंधाना डिजाइन किस में है, तो बंधाना डिजाइन राजस्थान और गुजरात में है। वैसे तो आप इसमें गुजरात लगाएंगे, और अगर गुजरात नहीं आता है तो आप राजस्थान लगाएंगे, ठीक है ना। चिकनकारी कढ़ाई क्या है, चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ में आती है, उसको एम्ब्रॉयडरी या आप जरदोसी भी बोल सकते हैं। ये जो चिकनकारी कढ़ाई है, ये मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, जो मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी है नूरजहां, उसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। और इसमें
37 प्रकार की चिकनकारी का प्रयोग होता है। तो कौन कौन सी है, मेन याद रखना है आपको। तो मरे, जाली, बखिया, टेपची, टप्पा आदि ऐसी 37 प्रकार की चिकनकारी का यूज होता है। ठीक है ना। पहले सिर्फ सफेद कपड़ों में कढ़ाई होती थी, पर अब सारे कलर में ये कढ़ाई होने लगी। जो पहले होता था वो सिर्फ सफेद कपड़ों में होती थी और अब सारे कलर में ये कढ़ाई होने लगी है। ठीक है ना। अब ये पोचमपल्ली, तो पोचमपल्ली पहले एनसीईआरटी के अनुसार इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया है, तो आप पोचमपल्ली कहाँ है, तो तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है। और जो गांव है उसका नाम ही पोचमपल्ली है, इसलिए पोचमपल्ली के नाम से ही ये पोचमपल्ली साड़ियाँ आई हैं। ठीक है ना। जो इस पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली को पर्यटन के लिहाज से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना है। और इस सर्वश्रेष्ठ गांव जो चुना गया है उसमें अपने एमपी का लाड़पुरा गांव भी नॉमिनेट था, बेस्ट टूरिज्म विलेज। ये बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड उन गांवों को दिया जाता है जो अपनी परंपरागत शैली को है, जो परंपरागत कला है उनको जीवित रखती है, सजीव रखती है उसको, और जो आज भी मतलब मान रही है उन सबको, उस गाँव को या उस जगह को, उस गाँव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें अपने एमपी का लाड़पुरा गांव जो ओरछा के निकट है वो भी नॉमिनेट था, पर किसको दिया गया, तो तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली को पर्यटन के लिहाज से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना है। ठीक है ना। इसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। तो सिल्क सिटी किसे कहते हैं, पोचमपल्ली गांव को क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी भी कहते हैं। एक साड़ी तैयार करने में 40 दिन लगते हैं। ठीक है ना। इसमें रंग बिरंगे धागों के जरिए पहाड़ नुमा आकृति बनाई जाती है। तो इसमें कौन सी आकृति बनाई जाती है, तो पहाड़ नुमा आकृति बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपको इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने इसमें एक एक पॉइंट कवर कर लिया और सबसे अच्छे तरीके से जहां तक व्यापम पूछ सकता था वो सब कवर किया है इसमें। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए या आगे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने के लिए मुझे मोटिवेट करेगा। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please like, share and subscribe my video. Thank you.